नमस्कार साथियों और एक नए जीके वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो साथियों आज के वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग 50 एमसीक्यू जी के क्वेश्चन साथियों है ना 50 एमसीक्यू जी के टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक में बन रहे हैं और चैनल पर नए तो है ना साथियों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें साथियों। तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं, भारत का है ना सामान्य ज्ञान प्रश्न को। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का है ना उपयोग अभी तक नहीं किया गया। प्रश्न यही कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग जो है ना अभी तक नहीं किया गया है साथियों। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 360 अनुच्छेद 360 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है साथियों। ठीक है, तुलना में, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति तो किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से, ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों। देश का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था, ठीक है साथियों, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है साथियों। तो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है भारत की संघीय व्यवस्था? तो किस देश की से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कनाडा। ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। पशुओं की आबादी सर्वाधिक पाई जाती है साथियों। तो ऑप्शन बी भारत में। ठीक है, भारत में, याद रखिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है। तो कितना भाग साथियों पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा है ना 1/5 भाग। ठीक है, 1/5 भाग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न है साथियों, विश्व की कुल पशु संख्या, ठीक है, विश्व की, ठीक है, विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत है ना गाय अथवा भैंस भारत में पाई जाती है। कितना प्रतिशत होंगे साथियों? तो इसमें 20% हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना 20%। अगला है 8 नंबर, विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है। गोधन का जो है ना, कुल गोधन का कितना प्रतिशत है ना, कितना हिस्सा बोला पूछा गया है भारत में पाया जाता है साथियों। तो हो जाएगा 16%। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16%। ठीक है, अगला है 9 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन है ना भारत में किस राज्य में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 10 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है। गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है भारत में? तो ऑप्शन को देखते हुए 27। ऑप्शन डी 27। ठीक है साथियों, अगला है 11 नंबर प्रश्न है कि सुरती गाय, ठीक है साथियों, सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। सुरती गाय जो है ना भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में पाए जाते हैं अधिकतर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात में। 12 नंबर प्रश्न है साथियों, 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें है ना पाली जाती है। भैंसें, सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है भारत के किस राज्य में, है ना? तो उत्तर प्रदेश साथियों। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला है 13 नंबर प्रश्न है, विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो 57%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 57%। अगला है 14 नंबर, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है। बकरियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी भारत में। अगला है 5 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में
पाई जाती है सबसे ज़्यादा बकरियां? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है 16 नंबर, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है अंडों का उत्पादन में साथियों? तो ये हो जाएगा पांचवा स्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी पांचवा स्थान। अगला है 17 नंबर, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है? तो कितनी होगी साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, ऑप्शन डी 61, 61। अगला है 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय, ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है भारत की, है ना। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ठीक है साथियों। अगला है 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा, है ना, मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है ना, मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला है 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भारत का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन बी अरावली इज द राइट आंसर साथियों। चलिए 21 नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? दूध साथियों याद रखिएगा, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी साथियों, है ना। अगला है 22 प्रश्न है कि भारत में शहद के लिए सामान्यता किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो किस मधुमक्खी को पाला जाता है शहद के लिए साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेरा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी खेरा मधुमक्खी का नाम है, ठीक है। अगला है 23, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो ऑप्शन को देखते हैं कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 24 प्रश्न साथियों, ISI, है ना, प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गई थी? ISI प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गई थी साथियों? तो किस वर्ष से? 7 अप्रैल 2003 से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला 25 प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? कृत्रिम झील पूछा गया है, तो गोविंद सागर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोविंद सागर। नेक्स्ट सवाल है 26, निम्न में से, ऑप्शन को देखते हुए, निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किससे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किससे कहा जाता है? तो मेघालय को, ऑप्शन सी मेघालय को, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 27, इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है भारत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुरंड कप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डुरंड कप, याद रखिएगा, फुटबॉल से रिलेटेड प्रश्न है। अगला है 28, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला है 29, है ना, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? है ना, म्यूनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए अगला 30 नंबर प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा लक्षद्वीप समूह का, ठीक है, तो सबसे छोटा हो जाएगा बिट्रा, है ना, ऑप्शन ए बिट्रा। अगला 31 प्रश्न है कि वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या कितनी है? ठीक है, अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या कितनी है? तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद की संख्या कितनी है और अनुसूची की संख्या कितनी है साथियों। तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 32 प्रश्न है साथियों, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
तो कौन सा राज्य था? पंजाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंजाब राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं 33। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज साथियों, ऑप्शन डी मिडेन, है ना, मिल्डन हॉल, ऑप्शन डी मिल्डन हॉल। ठीक है, अगला 34 प्रश्न है साथियों, भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो याद रखिएगा आपका 1994 में, ऑप्शन सी 1994, 1994। ठीक है, अगला 35 प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों। ठीक है, अगला 36 प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भारत में सर्वाधिक है ना, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ऑप्शन को देखते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है 37 प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जाकिर हुसैन। अगला है 38, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या है? ठीक है, चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका ट्रेन का नाम था फेयरी क्वीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फेयरी क्वीन। ठीक है, चलिए 39 प्रश्न को देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, है ना, कहाँ स्थित है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका कोयम्बटूर में स्थित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 40 प्रश्न नंबर है कि भारत में, है ना, पर्थियन शासक कौन था? भारत में पहला पर्थियन शासक कौन था? तो माउस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माउस। ठीक है, अगला 41 प्रश्न है कि प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर में स्थित है, ऑप्शन बी गांधीनगर में। नेक्स्ट 42 प्रश्न को देखते हैं कि हुअर बांध किस नदी पर है? हुअर बांध जो है ना, किस नदी पर है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी, ऑप्शन सी कोलोराडो नदी। ठीक है, अगला है 43, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला पढ़ते हैं 44, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है साथियों? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। ठीक है, अगला है 45, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ठीक है, किस तरह से? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस तरह होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ठीक है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। 46 प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, भारतीय है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है साथियों? तो ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, है ना, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 47, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा साथियों, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो निर्यात ना आयात होता है। ठीक है, ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। अगला 48 प्रश्न है कि भारत की श्रम शक्ति, ठीक है साथियों, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है साथियों? ठीक है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कितना भाग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 54%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 49 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, भारत की अधिकतर बेरोजगारी क्या है साथियों, किससे है? ठीक है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किससे है? तो हो जाएगा संचार, है ना,
संरचनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन सी संरचनात्मक से। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं 5050 और अंतिम प्रश्न है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है साथियों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी NSSO। ठीक है साथियों, NSSO याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों उम्मीद करते हैं आज का हम लोग है ना 50 जो कि MCQ जीके क्वेश्चन था, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, आप लोगों ने बढ़िया से प्रश्न का हाँ पढ़ा है। तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम आप लोग के लिए इसी तरह की जीके वीडियो लेके लाते रहते हैं पर डे। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए जीके टॉपिक को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।